सवाल है कि आखिरकार दिल्ली विधानसभा चुनाव 2025 कौन जीतेगा। राहुल, केजरीवाल, मोदी, इन सब में कौन ज्यादा ताकतवर है, कौन ज्यादा भारी है। पूरा गणित सामने आ गया है। और ये भी जान लीजिए कि कैसे मुसलमान वोटर और मिडिल क्लास सबसे अहम भूमिका निभाता हुआ यहाँ पर दिख रहा है। रिमझिम के 5 पॉइंट्स में सबसे पहला पॉइंट यही रहने वाला है, क्या है राजधानी दिल्ली की मौजूदा स्थिति। दूसरा देखिए दिल्ली में हवा का रुख क्या कहता है। तीसरा देखिए क्या कहता है दिल्ली के आंकड़े। चौथा देखिए कौन सी है दिल्ली की 15 मुख्य सीटें जिस पर आपकी और हमारी मुख्य तौर पर नज़र है। पांचवा देखिए दिल्ली की कहानी के और कितने सच हैं। नमस्ते, मेरा नाम रिमझिम जेठानी है और आप रिमझिम के 5 पॉइंट्स देख रहे हैं। सबसे पहले दिल्ली का मौजूदा गणित आप जान लीजिए। तो देखिए दिल्ली विधानसभा चुनाव 5 फरवरी 2025, 70 विधानसभा की सीटें हैं। बीजेपी, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस में मुख्य तौर पर ये त्रिकोणीय मुकाबला है। इंडिया ब्लॉक का हिस्सा रही 5 पार्टियां अलग अलग लड़ रही हैं, यानी एक दूसरे के सामने लड़ रही है। और इसलिए विपक्ष को, यानी जो पूरा इंडिया ब्लॉक है, उसको एक देख सकते हैं कि नुकसान होता हुआ हमें दिख रहा है। देखिए आम आदमी पार्टी, कांग्रेस, ये दोनों 70-70 सीटों पर लड़ रही हैं। सीपीआई 6 सीटों पर, सीपीएम, सीपीआई एमएल ये 2-2 सीटों पर लड़ रही हैं। अब देखिए बीजेपी जो है वो 68 सीटों पर लड़ रही है। जेडीयू 1 सीट पर लड़ रही है जो कि है बुराड़ी। एक है एलजेपीआर जो कि देवली। देखिए बीजेपी, जेडीयू और एलजेपी कैसे गठबंधन में लड़ रही है। और 1 सीट जेडीयू को मिली है, 1 चिराग पासवान को यानी एलजेपी को मिली है। एनडीए की साथी एनसीपी अलग चुनाव लड़ रही है। देखिए महाराष्ट्र में अजीत पवार की पार्टी एनसीपी साथी है बीजेपी की, लेकिन दिल्ली चुनाव में 30 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारे हैं और कहीं ना कहीं देखिए वोट तो कटेंगे। बीएसपी 70 सीटों पर लड़ रही है। ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम 12 सीटों पर लड़ रही है। चुनाव नतीजे 8 फरवरी यानी 2025 यानी शनिवार को आएंगे। और देखिए विभिन्न पार्टियों के कुल 699 प्रत्याशी उतरे हुए हैं, जिसमें से 132 उम्मीदवार पर आपराधिक छवि के यानी 19% ऐसे हैं जिन पर आपराधिक केसेस हैं। 81 पर हत्या का केस, किडनैपिंग, बलात्कार जैसे गंभीर मामले दर्ज हैं। 699 उम्मीदवारों में 96 आपकी महिलाएं हैं, यानी करीब 14% ले लीजिए। और देखिए दिल्ली का अगर मौजूदा गणित मैं आपको बताती हूँ, कुल सीटें कितनी हैं? 70। बहुमत का आंकड़ा है 36, जिसमें अभी क्या स्थिति है? आम आदमी पार्टी के 58 विधायक यानी 58 सीटें, बीजेपी के 7, खाली सीटें कितनी है? 5 और कांग्रेस 0। अब एक आपको मैं टेबल दिखाना चाहूँगी। और देखिए अभी तक जितने भी चुनाव हुए हैं, पहले चुनाव को मैंने नहीं लिया है, लेकिन अगर आप 2020 वाला कॉलम देखते हैं, आम आदमी पार्टी के पास 62 सीटें जीती, बीजेपी ने 8 सीटें जीती और कांग्रेस ने 0। अदर्स के खाते में कुछ भी नहीं गया। आप देख लीजिए कैसे आम आदमी पार्टी और बीजेपी में ये साफ लड़ाई और आम आदमी पार्टी का इतना बेहतरीन प्रदर्शन। आपको पता है 70 सीटों का पूरा मुकाबला और इसमें से ये आंकड़ा 2015, एक स्टेप पीछे आ जाइए, 67 आम आदमी पार्टी, बीजेपी 3 और कांग्रेस 0, यानी 2015 से 2020 में बीजेपी ने बढ़ोतरी की। अब आप 2013 में आ जाइए। 2013 में आम आदमी पार्टी 28, बीजेपी 31, सबसे बड़ी पार्टी बनी। लेकिन सरकार किसकी बनी? आम आदमी पार्टी और कांग्रेस की, क्योंकि आम आदमी पार्टी में देखिए अरविंद केजरीवाल यहाँ पर मुख्यमंत्री बने और कांग्रेस ने बाहर से सपोर्ट किया, क्योंकि 8 सीटें कांग्रेस जीती थी। लेकिन आप देखिए कांग्रेस लगातार 2 बार से खाता भी नहीं खोल पाई और तीनों बार केजरीवाल मुख्यमंत्री बने। 2013 में हालांकि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस एक साथ आए, लेकिन फिर इन लोगों की सरकार ज़्यादा नहीं चल पाई और 1 साल तक राष्ट्रपति शासन यहाँ पर रहा था। और 2015 में फिर से आप देखिए चुनाव हुए। फिर थोड़ा और स्टेप बैक कर लीजिए, 2008। अच्छा 2008 में तो आम आदमी पार्टी का अस्तित्व ही नहीं था। 2012 में तो ये पार्टी बनी है। आप देखेंगे बीजेपी 23, कांग्रेस 43 और अदर्स के खाते में 4। अब आप ये 2008, 2003 और 1998 देख लीजिए। तीनों में देखिए शीला दीक्षित कांग्रेस की मुख्यमंत्री रहीं और आप तीनों साल देख लीजिए कांग्रेस ने बेहतरीन प्रदर्शन किया। और अगर आप 1993 की बात करते हैं तो ये पहली बार ऐसा हुआ था कि बीजेपी ने सबसे ज़्यादा सीटें लाई, 49, और बीजेपी का ही सीएम बना मदन लाल खुराना जी। और अब आप देख लीजिए कैसे कांग्रेस की उस वक्त 14 सीटें आई थी और अदर्स के खाते में 7। अब आप देखिए ग्राफ को पढ़ने की कोशिश करेंगे, कांग्रेस धीरे धीरे खत्म होती गई। बीजेपी की बात करते हैं तो उनकी भी सीटें कम होती गई, लेकिन 2015-2020 में अगर हम देखते हैं, और इस बार भी जो आंकड़े बता रहे हैं कि बीजेपी की सीटें बढ़ सकती है, आम आदमी पार्टी की कम हो सकती है, ऐसा बताया जा रहा है। तो देखिए इस तरीके से मौजूदा स्थिति है।
अब दूसरा पॉइंट देख लीजिए कि दिल्ली में हवा का रुख क्या कहता है। तो देखिए, ज्यादातर एक्सपर्ट्स यही मान रहे हैं कि आम आदमी पार्टी की सरकार बन जाएगी, लेकिन आम आदमी पार्टी ने जो 2015 और 2020 में जीत दर्ज की थी वैसी जीत नहीं होगी। यानी आम आदमी पार्टी की जो ये वोट शेयर है और सीटें हैं वो कम होगा, लेकिन सरकार आम आदमी पार्टी बना लेगी, ऐसा कहा जा रहा है। दिल्ली सरकार के खिलाफ इस बार एंटी इनकम्बेंसी देखने को मिल रही है। पिछले 3 बार से केजरीवाल सीएम बने हुए हैं, लेकिन इस बार आम आदमी पार्टी के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी है। बीजेपी पहले से मजबूत नजर आ रही है। केजरीवाल की ईमानदार इमेज को भी नुकसान पहुंचा है, चाहे वो भ्रष्टाचार का मामला हो, चाहे वो शराब घोटाला का मामला हो, चाहे वो शीश महल का मामला हो। आपने भी बहुत बार देख लिया होगा, 8 विधायक पार्टी छोड़ चुके हैं आम आदमी पार्टी और बीजेपी में जा चुके हैं, तो इसका आम आदमी पार्टी को झटका लगेगा। कांग्रेस वर्सेस आम आदमी पार्टी की लड़ाई से बीजेपी को फायदा होगा, क्योंकि आप ये मान लीजिए बीजेपी और आम आदमी पार्टी एकदम आमने सामने है। अगर आम आदमी पार्टी का वोट कटता है तो वो कहाँ जाएगा? बीजेपी के पास जाएगा, बीजेपी को फायदा दिलाएगा। और जो कांग्रेस और आम आदमी पार्टी आपस में लड़ रहे हैं, भाई पहले तो इंडिया गठबंधन का हिस्सा थे, लोकसभा चुनाव साथ में लड़ा, लेकिन अभी तो एक दूसरे की कॉलर पकड़े हुए हैं। तो ये दोनों जो कांग्रेस और आम आदमी पार्टी एक दूसरे के खिलाफ हो रहे हैं, तो इसका फायदा डायरेक्ट बीजेपी को जाएगा। दिल्ली में आम आदमी पार्टी और बीजेपी के बीच सीधी लड़ाई है। आम आदमी पार्टी की ये जो फ्रीबीज योजना हमेशा से रही है, चाहे बिजली, चाहे पानी, चाहे तमाम तरीके की, चाहे आप महिलाओं को फ्री बस सेवा देना, मोहल्ला क्लिनिक, ये हमेशा से यूएसपी रही है आम आदमी पार्टी की। लेकिन इस बार बीजेपी भी ले आई, बीजेपी ने भी इस बार मुफ्त की योजनाएं के वादे किए हैं। कांग्रेस का सीट जीतना मुश्किल है, लेकिन वोट शेयर कांग्रेस का बढ़ सकता है, ऐसा एक्सपर्ट्स मानते हैं। और मेनली कांग्रेस वोट कटवा बन सकती है आम आदमी पार्टी के लिए। 27 साल से सत्ता से बाहर है बीजेपी और इस बार कमबैक की कोशिशें पूरी है। मैं आपको बता दूं, दिल्ली में मुस्लिमों की भागीदारी करीब 12.9%, यानी आप 13% मान लीजिए। जाट और गुर्जर वोटर मिलाकर 17 से 20%, 25% यहाँ पर पूर्वांचली वोटर्स हैं। दलित वोटर्स यहाँ पर 18% है। और जब एक सी वोटर का जो ओपिनियन पोल सामने आया, उसके हिसाब से लग रहा है कि देखिए, जब पूछा गया कि क्या आप सरकार बदलना चाहते हैं, लोगों से जब पूछा गया, तो जो लोग नाराज़ थे सरकार से वो है 54.8%, जो नाराज़ नहीं है वो है 38.3%, जो बदलना चाहते हैं वो है 43.9% और जो नहीं बदलाव चाहते हैं वो है 49.2%। अब देखिए, इससे तो यही लग रहा है कि आम आदमी पार्टी सरकार बना लेगी, लेकिन नाराज़गी भी है। अब तीसरा देखिए, दिल्ली के आंकड़े क्या कहते हैं। तो देखिए, दिल्ली में 18% स्विंग वोटर्स जो हैं वो हमेशा से किंग मेकर बनते हुए आएंगे। अगर हम आप पिछले चुनाव की भी अगर बात करते हैं, तो ये जो 18% स्विंग वोटर्स है ना, ये सुविधाओं के हिसाब से पलट जाते हैं। भाई कुछ लोग तो अब कहते हैं कि नहीं, हम तो कांग्रेस को ही वोट देंगे, नहीं हम तो बीजेपी को वोट देंगे, नहीं हम तो आम आदमी पार्टी को। लेकिन ये जो 18% स्विंग वोटर्स है वो ज़माने के हिसाब से चलती है। तुम जैसी सुविधाओं दोगे, तुम जैसे वादे करोगे, तुम जैसा काम करोगे, तुम जैसे हमको लुभाओगे, हम उस हिसाब से काम करेंगे। दिल्ली लोकसभा 2024 में सभी 60 सीटें बीजेपी के पास गई थी। 7 सीट्स पूरी की पूरी लोकसभा की बीजेपी ने जीती। अच्छा, आम आदमी पार्टी 4 पर लड़ी थी, कांग्रेस 3 पर लड़ी थी, लेकिन ये कोई सीट नहीं जीत पाई। और अगर हम लोकसभा के लिहाज से विधानसभा की सीटों पर देखते हैं, तो देखिए भाजपा 52 यानी 52 विधानसभा सीटों पर आगे रही थी। तो देखिए, अगर हम कह रहे हैं, वैसे तो ये अभी तक मैंने किसी भी पॉलिटिकल एक्सपर्ट को कहते हुए नहीं सुना है कि भाजपा सरकार बना लेगी, लेकिन बहुत अच्छा खासा इंक्रीज बीजेपी के लिए यहाँ पर। भाजपा को 54.7%, जबकि इंडिया ब्लॉक को 43.3% वोट शेयर था, लोकसभा की बात करते हैं तो। अच्छा, 2012 में मैं आपको बता चुकी हूँ कि कैसे गांधी जयंती पर 2 अक्टूबर को ही आम आदमी पार्टी अस्तित्व में आई। आपको वो सब याद होगा, अन्ना आंदोलन, किस तरीके से ये जितने भी फाउंडिंग मेंबर्स है किस तरीके से हुआ, वो मुझे आपको बताने की ज़रूरत नहीं है। 4 दिसंबर 2013 को आपको यानी आम आदमी पार्टी को 29.49% वोट मिले, यानी 28 सीटों पर जीत मिली। केजरीवाल को 53.8% वोट मिले। 3 बार की सीएम शीला दीक्षित को सिर्फ 22% वोट मिले। देखिए, आते ही केजरीवाल ने शीला दीक्षित को हरा दिया। 7 साल में भाजपा का 5% वोट बढ़ा है। सीटें 31 से घटकर 8 रह गई हैं। वो पूरी टेबल मैंने आपको बताई थी, उससे आपको पता चल गया होगा। 2013 में बीजेपी बड़ी पार्टी बनी पर बहुमत से 5 सीटें पीछे थी। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, आपने और यानी आम आदमी पार्टी और कांग्रेस ने सरकार बना दी। 2 महीने में गिर गई और साल भर राष्ट्रपति शासन रहा। 2015 में बात करते हैं, बीजेपी ने गंवाई 28 सीटें। सोचिए कितनी बड़ी बात है।
सिर्फ 3 सीटें ही जीत पाई। मैंने आपको टेबल दिखाई थी। 7 साल में 24% से 4% पर आ गई कांग्रेस, यानी आप देखिए नामो निशान मिट गया। 2 बार से तो खाता भी नहीं खुला, 0-0 दिखाए थे मैंने आपको टेबल में। 1998 से 2013 तक लगातार 3 विधानसभा चुनाव जीते कांग्रेस ने, और देखिए किस तरीके से 2013 में 8 सीटें लाई, 2015 में 0, 2020 में 0। अब दिल्ली विधानसभा चुनाव 2020 के नतीजे वैसे तो मैं आपको टेबल दिखा चुकी हूँ, लेकिन फिर वापस बता देती हूँ। कुल सीटें 70, बहुमत का आंकड़ा 36, आम आदमी पार्टी के पास है 62, बीजेपी के पास 8 और कांग्रेस के पास 0। अब चौथा है कि 15 ऐसी कौन सी मुख्य सीटें हैं जिस पर आपकी, हमारी और सबकी नज़र रहने वाली है। सबसे पहली है नई दिल्ली। नई दिल्ली में देखिए आम आदमी पार्टी के केजरीवाल वर्सेस बीजेपी के प्रवेश वर्मा यानी पूर्व मुख्यमंत्री के बेटे, और कांग्रेस के संदीप दीक्षित यानी पूर्व मुख्यमंत्री के बेटे। तो कैसे आम आदमी पार्टी के केजरीवाल, बड़ा चेहरा, बीजेपी के प्रवेश वर्मा और कांग्रेस के संदीप दीक्षित इस सीट से हैं। 1996 से 1998 तक दिल्ली के सीएम रहे थे साहिब सिंह वर्मा। 1998 में यहीं से सीएम बनी शीला दीक्षित और 2013 तक रही। 2013 में देखिए केजरीवाल ने 25,000 वोटों से हरा दिया था शीला दीक्षित को और खुद सीएम बन गए थे। प्रवेश वर्मा देखिए 2014 से 2024 तक पश्चिमी दिल्ली लोकसभा सीट से सांसद हैं। संदीप दीक्षित जो हैं 2004 से 2014 तक पूर्वी दिल्ली के सांसद रहे। तो इस तरीके से पूरी प्रोफाइल देखिए। सबसे जो हॉट सीट है वो तो नई दिल्ली है। दूसरी आ जाइए कालका जी। कालका जी से सीएम आतिशी आम आदमी पार्टी की वर्सेस बीजेपी के रमेश बिधूड़ी वर्सेस कांग्रेस की अलका लांबा। ये भी देखिए अलका लांबा की अगर हम बात करें एनएसयूआई से कैसे अपने करियर की शुरुआत की, कैसे कांग्रेस में लगातार आगे बढ़ती रही, और इस बार कालका जी सीट से डायरेक्ट आतिशी और रमेश बिधूड़ी के सामने कांग्रेस ने खड़ा कर दिया है। जंग पूरा देख लीजिए। आम आदमी पार्टी के सिसोदिया वर्सेस बीजेपी के तरविंदर सिंह वर्सेस कांग्रेस के फरहाद सूरी। ये तीनों मैं आपको बता दूं किस तरीके से सिसोदिया की पहले सीट थी पटपड़गंज, लेकिन इस बार उनको यहाँ से जंगपुरा से दे दिया गया। और कैसे देखिए सिसोदिया जेल में रहे, केजरीवाल जेल में गए, शराब घोटाला, वो पूरी कहानी आपको पता है, मैं रिपीट नहीं करूँगी। पटपड़गंज से इस बार नई एंट्री हुई है आम आदमी पार्टी से अवध ओझा। यूट्यूब पे आपने बहुत सारे वीडियोस देखे होंगे, शिक्षक हैं, पढ़ाते हैं। वर्सेस बीजेपी के रविंद्र सिंह नेगी वर्सेस कांग्रेस के अनिल चौधरी, पटपड़गंज से ये है। ग्रेटर कैलाश देख लीजिए, आम आदमी पार्टी के सौरभ भारद्वाज वर्सेस बीजेपी की शिखा राय वर्सेस कांग्रेस के सुखबीर सिंह पवार। बाबरपुर देख लीजिए, आम आदमी पार्टी के गोपाल राय, चर्चित चेहरा, वर्सेस बीजेपी के अनिल वशिष्ठ वर्सेस कांग्रेस के हाजी इशराक खान। मुस्तफ़ाबाद पे इस बार सबकी नज़र है। देखिए मुस्लिम बहुल इलाका, मुस्लिम बहुल सीट, और 4 तरफ से, मतलब ये 4 तरफ से घिर गया है, त्रिकोणीय मुकाबला नहीं है। आम आदमी पार्टी के आदिल अहमद, बीजेपी के मोहन सिंह बिष्ट, कांग्रेस के अली मेहदी और एआईएमआईएम के ताहिर हुसैन, दिल्ली दंगे के आरोपी। अब देखिए बीजेपी ने हिंदू चेहरा उतारा है, बाकी सब जो है मुस्लिम चेहरे, क्योंकि वो है ही मुस्तफ़ाबाद मुस्लिम बहुल इलाका। करावल नगर देख लीजिए, आम आदमी पार्टी के मनोज त्यागी, बीजेपी के कपिल मिश्रा, कांग्रेस के डॉक्टर पीके मिश्रा। अच्छा, कुछ और सीटें हैं जिन पर सबकी नज़र रहने वाली है, मैं जल्दी से आपके लिए पढ़ देती हूँ। शकूर बस्ती, गांधीनगर, बिजवासन, करोल बाग, मोती नगर, मटिया महल, ओखला, कस्तूरबा नगर, जनकपुरी, रोहिणी, हरिनगर, चांदनी चौक और बल्ली मारान। अब देखिए अगर मैं मुस्लिम वोटर्स की बात करती हूँ तो 5 सीटें ऐसी है जैसे कि सीलमपुर, मुस्तफ़ाबाद, मटिया महल, बल्ली मारान और ओखला। इसमें अक्सर मुस्लिम उम्मीदवार ही विधानसभा पहुँचते रहते हैं। 18 सीटों पर मुस्लिम आबादी 10 से 40% है। और बहुत सारे ऐसे एक्सपर्ट्स, पॉलिटिकल एक्सपर्ट्स ये बता रहे हैं कि इस बार मुस्लिम वोटर्स एक बड़ा खेल कर सकते हैं। हालांकि मुस्लिम वोटर्स अभी कंफ्यूज है कि देखिए कांग्रेस को हमेशा से मुस्लिम वोट करते आए हैं, लेकिन पिछली बार हमें ये देखने को मिला कि भाई वो वोटर्स आम आदमी पार्टी की तरफ चले गए, और इस बार अब वो कन्फ्यूजन है कि भैया कांग्रेस को वोट दें कि आम आदमी पार्टी को वोट दें। बीजेपी को कम ही मुस्लिम वोटर्स वोट देते हैं। अच्छा, 5वां भी देख लीजिए, दिल्ली की कहानी के और कितने सच हैं। तो सबसे पहले तो आप देखिए कि बीजेपी ने जो डिजिटल खर्चा किया है, चाहे आप गूगल ले लीजिए, फेसबुक पे एड्स ले लीजिए, वेबसाइट पे एड्स देकर खर्चा कर लीजिए। कितना किया है खर्चा एक महीने में? 21 करोड़ रुपए एड्स में खर्चा, ताकि आप लोग उनकी एड्स देखें और उनको वोट दें। कांग्रेस ने कितना किया है भाई? 7 करोड़ के ऊपर खर्चा किया है कांग्रेस ने। आम आदमी पार्टी ने 2 करोड़ के ऊपर खर्चा किया है। दिल्ली का देखिए सबसे बड़ा मुद्दा क्या है? फ्रीबीज,
ये हमेशा से आम आदमी पार्टी तो जैसे ही सत्ता में आई, और आपको पता है किस तरीके से मुफ्त मुफ्त मुफ्त, आज तक भी आरोप तो ये भी लगाए जाते हैं कि अगर बीजेपी सत्ता में आ गई तो ये जो आम आदमी पार्टी ने सारी मुफ्त की योजनाएं शुरू कर रखी है वो सब बंद कर देंगी, वो सब पलट देंगी, ऐसे आरोप लगा के इधर वोटर्स को डराया जा रहा है। तो ये जो मुद्दा है ना, फ्रीबीज, मुफ्त मुफ्त, फ्री में ले लो सब कुछ, ये सबसे बड़ा मुद्दा है। और इसी पे बैटिंग कर गई बीजेपी, उसने भी मुफ्त की योजनाएं कर दी। अच्छा, केंद्र और दिल्ली में अगर एक ही सरकार हो तो आपको पता है किस तरीके से जो ये मुफ्त की योजनाएं हैं उनको इम्प्लीमेंट करना आसान रहता है। शराब घोटाला भाई इतना बड़ा हो गया, केजरीवाल जेल चले गए, सिसोदिया चले गए, संजय सिंह चले गए, पहले से ही एक नेता अंदर बैठे हुए थे, सत्येंद्र जैन। तो देखिए ये जो शराब घोटाला हुआ, फिर शीश महल का मुद्दा उठा दिया, फिर देखिए किस तरीके से यमुना की सफाई, यमुना का प्रदूषण, यमुना का खराब पानी, सब आपको पता है, कचरा, हर जगह कचरा, ये पानी की समस्या, भ्रष्टाचार, ये सब तो हमेशा से मेन मुद्दे रहे हैं और इसी पे ये सारे नेता बयान दे दे के गोल गोल घूमे। अच्छा अगर हम पिछली बार की बात करते हैं और अभी कुछ ट्रेंड्स देखते हैं, जो ब्राह्मण वोटर्स हैं वो तो बीजेपी के साथ चले गए और जो दलित वोटर्स हैं वो आम आदमी पार्टी के साथ चले गए। दिल्ली की बात करते हैं, 12 रिजर्व सीटें हैं, दलित वोटर यहाँ पर 18% है, यानी कुल अगर मैं SC बताती हूँ तो 36 यहाँ पर जातियाँ हैं। सबसे बड़ी जाति जो है जिनकी संख्या है वो है जाटव, दूसरे आते हैं वाल्मीकि समाज। देखिए 8 सीटें ज़्यादा मुस्लिम आबादी वाली है और इस पर AIMIM यानी ओवैसी की पार्टी वोट कटवा बन सकती है। मिडिल क्लास वोटर यहाँ पर 60% से ज़्यादा, और आपको भी पता है बजट में ये जो मिडिल क्लास के लिए एक तोहफा लाई है मोदी सरकार, तो उससे डायरेक्ट असर पड़ा है मिडिल क्लास पे और दिल्ली में सबसे ज़्यादा है। तो भाई आरोप तो विपक्ष के ये भी लगे कि ये जो बजट है वो सिर्फ एक चुनावी जुमला है। चुनाव में दिल्ली जो इलेक्शन हो रहे हैं तो उसमें मिडिल क्लास को लुभाने के लिए बीजेपी ने ये किया है, और इसका क्या असर पड़ेगा वो तो खैर नतीजे बताएंगे। तो देखिए मिडिल क्लास वोटर ये जो 60% से ज़्यादा है वो सत्ता तो बदल सकते हैं। अब वो किसकी तरफ जाएंगे ये 8 जनवरी को पता, माफ़ कीजिएगा 8 फरवरी को पता चलेगा। कांग्रेस के परंपरागत वोटर है मुस्लिम और इस बार कन्फ्यूजन में है, आम आदमी पार्टी को वोट दें या कांग्रेस को। बीजेपी ने 62 सीटों पर की वोट शेयर में वृद्धि, ये ट्रेंड्स बताते हैं, आंकड़े बताते हैं। हालांकि और भी बहुत सारे आरोप लगाए जा रहे हैं केजरीवाल की तरफ से। वो ये कह रहे हैं कि देखिए इलेक्शन कमीशन को ऐसा बताया जा रहा है कि कुछ वोट्स बीजेपी ने ऐड करवा दिए, इलेक्शन कमीशन बायस हो रहा है। ये पोस्ट देखिए इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का, द 3-member कमीशन कलेक्टिवली नोटेड रिपीटेड डेलिबरेट प्रेशर टैक्टिक्स टू मालिन ECI इन दिल्ली इलेक्शंस। यानी इलेक्शन कमीशन कह रहा है कि हमारी इमेज को ये जो बराबर चोट पहुंचाई जा रही है इतनी बार से, इसके लिए हम दुखी हैं और हम बिल्कुल भी ये बर्दाश्त नहीं करेंगे। ये बहुत दुख की बात है कि इस तरीके से आरोप लगाए जा रहे हैं और एक बार नहीं बहुत बार। भाई इन लोगों का तो यही कहना है। और उधर अभी मैं आज एक पोस्ट पढ़ रही थी आदित्य ठाकरे का, वो ये कह रहे हैं केजरीवाल को कि आप ध्यान रखिएगा ये इलेक्शन कमीशन कुछ ना कुछ झोल कर सकता है। अब देखिए इलेक्शन कमीशन जो देश में इतने बड़े सारे चुनाव कराता है उस पर इस तरीके से आरोप लगाना। अब देखिए मैप भी देख लीजिए दिल्ली का, आपको ये जो पूरा ब्लू इलाका दिख रहा है ये सारा आम आदमी पार्टी का है, और जो ये 8 सीटें दिख रही हैं ऑरेंज में ये सारी बीजेपी की है। तो इस वक्त मौजूदा स्थिति यही है कि ये जो पूरा दिल्ली आपको दिखेगा पूरा ब्लू हो रखा है, पूरा आम आदमी पार्टी का वर्चस्व। और ये जो आपको राइट में जितनी भी सीटें दिख रही हैं 8 सीटें ये सारी बीजेपी की, कांग्रेस का यहाँ पर नामो निशान नहीं है। अब होगा क्या, आपको क्या लगता है? कल वोटिंग है और 8 फरवरी को नतीजे आ जाएंगे, कल शाम तक एग्जिट पोल भी आ जाएगा, उसके लिए भी आप न्यूज़ 24 के साथ बने रहिएगा। आपको क्या लगता है दिल्ली में क्या होगा मुझे ज़रूर बताइए। आप रिमझिम के 5 पॉइंट्स देख रहे थे, मैं हूँ रिमझिम जेठानी, आपसे फिर मुलाकात होगी। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।